फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रेड भी यहाँ बहकर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो ये है कि वो बुरी तरह से जख्मी था तो और कुछ ही देर में वो मारा जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता। ये पूरा आइलैंड संस्थान था, यानी कि ये लड़की यहाँ पर पहुँच चुकी थी। इसके बाद जब वो आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है कि यहाँ उसका एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जेन कुछ समझ आता है कि बहुत सालों पहले है। शायद यहाँ कोई आया था। उसे इस्तेमाल में माचिस भी मिलती है। उसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आती है। वो तो वहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। ये एक जैन को आइडिया आता है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए है, इसे सोने के लिए यूज कर सकती है। फिर अब यहाँ पर जैन अपनी पहली रात गुजारती हैं और सुबह होने पर उठकर वो देखती है कि समुद्र के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई थी। उतने एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर की 3 लोगों की कब्र थी। ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक ग्रेव होती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी चरने लगी थी। खैर, अब अगले दिन जब आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये एक जैन काफी घबराई जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। मुझे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा। इसलिए वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। कह रहे हो रात हो जाती है और जैन को नींद आने लगती है। लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था कि आंख खुलती है और वो समंदर में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समंदर में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसीलिए अब वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसका एक बड़ा सा हॉल दिखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। खैर, अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोल कर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। जो रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज दिखते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और समझ जाती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये रेखा जैन अपनी प्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब प्लेयर गेम की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में है उससे कोई क्रीचर दिखाई देता है। वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वो क्रीचर यहाँ आकर जैन को ढूंढने लगता है। इससे जैन और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएशन है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये रेखा जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से एक आइलैंड से निकलना चाहती थी और इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है, लेकिन उसे उस क्रीचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी। इसलिए उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा हॉल था। इसीलिए वो आज रात उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर, अब जब रात होती है तो वो फीचर फिर से यहाँ आता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छिपी हुई है। इसलिए वो फीचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। अगली तुम्हें जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी चरण में है। कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे जिससे वो काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है।
वो समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और मैं वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में वो यहाँ आएगा तो वो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इस तरह की जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठ कर देती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उसकी चा नहीं यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था जिससे जैन की जान बच गई थी। अभी जयंती नगर समंदर के किनारे पर जाती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर वो बॉडी के पास जा रही है और देखती है कि ये बॉडी काफी चढ़ चुकी थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो एक बॉडी को भी वही पेड़ पर लटका देती है ताकि वो बॉडी को ही आकर खाएं और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाता है, वो छिप जाती है और उसके आने का इंतजार करती है। जेवरात होती है तो वो क्रीचर यहाँ आता है और जैन पहली बार उस क्रीचर को देखती है। वो क्रीचर को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वो काफी खौफनाक था। अब वो यहाँ का उस बॉडी को कहा जाता है। अभी जैन को अपने पास से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो देखती है तो उसे वहां से फीचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जैन उठती है तो वो आपने लिया है। एक सेफ जगह चाहती थी अब क्योंकि उसने उस फीचर की हाइट देख ली थी। इसीलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है ताकि वो फीचर उस तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर, अब जब रात होती है तो वो फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ इनके होने का एहसास हो जाता है। इसीलिए वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है जिससे वो झूला टूट जाता है और नीचे गिर जाती है। अब वो खींचे जैन का पीछा करने लगता है और जैन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि वो फीचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है और वो पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन अपने उस लकड़ी के औजार को उनके ही चल के पेट में घुसा देती है, उठाकर पानी में फेंक देता है और जैन खुद को किसी तरह से संभालती है। जैन देखती है कि वो क्यों चल यहाँ से जा चुका है और अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वही एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली सुबह जब जैन सकती है, युद्ध का पैर काफी जख्मी हो चुका था। इसीलिए वो खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। जब वो यहाँ नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके दो दोस्त थे जो कि किसी तरह से सरवाइव करके यहाँ आ गए थे। उनका नाम लुकस ओवरमिया होता है। इन्हें देखकर जैन काफी खुश होती है। अब ये जैन के पास अगर बैठ जाती है और जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। वो यहाँ पर इन्हें उसके नीचे के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लुकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। गलत आई झूठ बोल रही है। वो कहती हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जैन में वो तस्वीरें भी दिखाती हैं जिनमें वो फीचर साफ दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे। जैन समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसीलिए वो इनसे छिपकर इनकी रात लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी रात लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों इस तरह पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जरूरत यहाँ खुलती है तो वो खुद को बना हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी। इसलिए वो लोग आपको मना कर उसने खोलने के लिए कहती है लेकिन लोग का स्कूल में या उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद नहीं हो थाईलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लॉगस वहीं जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया वर्क कर रही थी तो वो किसी और पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लुकस तुरंत वहां पर जाता है लेकिन वो क्रीचर मिया को पानी में खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लुकस बहुत डर जाता है। वो डरकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन लुक आउट उस पेड़ से नीचे नहीं आता। राहुल जैन की बात समझ आ चुकी थी। जैन उससे कहती है कि देखो वो कीचड़ सिर्फ रात में आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता। युवा सुंदर लुकस पेड़ से नीचे आता है। अब लुकस से कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा और लॉगस उसकी बात मानने के लिए तैयार था।
अब ये जो कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं, वो अपने सर्विस करने के सामान को रख लेते हैं कि यहाँ पर लोकस काफी डरा हुआ था। जैन समझा दिया है कि वो कीचड़ स्थित है, रात में अटैक करता है, तो वो जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट बैठ जाती है जहां पर उसे कुछ खून बिखरा हुआ दिखाई देता है, जहां पर वो समझ जाती है कि इन पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर किसी अपने इंसान ही साथी को मारकर खाया होगा। पहला भी लोग जैसे ही अपनी तरफ से यहाँ से निकलने लगते हैं, लुकस को पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वो और उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लुक उस क्लियर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो किशोर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइफ था जिसे निकालकर वो कीचड़ पर कई बार अटैक करती है, लेकिन तभी लुक भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो फीचर जैन को छोड़ देता है और लुकस को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर अपने उस बड़े से हॉल में चला जाता है। ये देखकर जैन किसी तरह से तैरकर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जैन को लुकस की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वो फीचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहां पड़ी लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये वो यार उससे कम नुकीले लगते हैं, इसीलिए वो वहां की ग्रेप को खोती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उनसे काफी नुकीले हथियार बनाते। वो उस फीचर को आदमी जलाने का प्लान बनाती, इसीलिए वो वहां पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रिप को तैयार कर लिया था। कह रहा कुछ देर के बाद रात होती है और वो क्लिक करें यहाँ आता है, वो भी उसी जगह पर जहाँ उसने ट्रैप लगाया था। तभी यहाँ झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो फीचर आग में फंस जाता है और अब जैन अपने वो नुकीले हथियारों से उसके नीचे पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रीचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन अब वो जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन ऊपर अटैक करके भागने लगती है, तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उत्तर बहुत सारे स्टेप करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद अब हम देखते हैं जहां जैन ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी कि आप इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जैन को बचाने के लिए यहाँ जरूर आ जाएगा। और यहीं पे फिल्म खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।